हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस में ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया था कि कैसे हम ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करते हैं टू मैट्रिसेस का। उसी सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसको जान लेते हैं कि लेट ए बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। मान लेते हैं एक ए मैट्रिक्स है जो किस ऑर्डर की है, एम क्रॉस एन। सो ट्रांसपोज ऑफ ए डिनोटेड बाय ए डैश। सबसे पहले तो ये जान लीजिए किसी का भी ट्रांसपोज होगा वो ए डैश से डिनोटेड होगा, डिनोटेड बाय ए डैश। और ए टी भी कहीं कहीं लिखा होता है। इज द ऑर्डर एन क्रॉस एम, मतलब उसका पहले जो ऑर्डर था एम क्रॉस एन, अब वो ऑर्डर हो गया इज द ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस एम फ्रॉम ए। और ये कैसे प्राप्त हुआ? बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम ऑफ ए। मतलब ए मैट्रिक्स जो है उसके रोज और कॉलम को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसे हम ट्रांसपोज नाम। आइए एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल हमने ए मैट्रिक्स लिखा और उसको हमने बताया 1 2 3 4 1 5। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज लेना चाहें जिसे हम ए डैश से इंडिकेट करते हैं तो 1 2 3 4 1 5, ये इसका हो गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपने समझ लिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट ए इक्वल टू 1 2 4 1 5 1 2 1 3। ये तो ए डैश कितना होगा बच्चों? 1 2 4 1 5 1 2 1 3। ये आपका कहलाएगा ए डैश। ए डैश मतलब ट्रांसपोज। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि ट्रांसपोज कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें कुछ छोटी मोटी सी प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज है सबसे पहले कि अगर किसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमें वो ओरिजिनल मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। मतलब किसी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और फिर हमने उसका ट्रांसपोज ले लिया तो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स होगी वो हमें मिल जाएगी। सेकंड देखिए, अगर हम ए बी कोई दो मैट्रिक्स है उनका प्रोडक्ट का हमने ट्रांसपोज किया तो वो जो होगा वो बी ट्रांसपोज ऑफ बी एंड ट्रांसपोज ऑफ ए के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ये यहाँ पर हमने एक इम्पॉर्टेंट बात बताई, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसमें ए टी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होगा वो ओरिजिनल मैट्रिक्स से इक्वल हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी एंड ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ बी एंड ट्रांसपोज ऑफ। फिर इसमें एक टर्म आ जाता है जिसको हम समझते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। इसको हम जानेंगे, इस टर्म को हम समझते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो क्या है स्क्यू सिमेट्रिक? आइए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक एंड स्क्यू। स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या चीज है इसको भी देख लेते हैं। तो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, इसको पहली बात तो ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इज इक्वल टू ए डैश। तो हम लिखेंगे सिमेट्रिक में a square matrix is
said to be symmetric matrix when या when और if, ये भी कह सकते हैं when और if A is equal to A ट्रांसपोज। मतलब अगर A मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज आपस में बराबर हो तो उसे हम नाम देते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देख लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक की बात होती है a square matrix is said to be skew symmetric skew symmetric मैट्रिक्स कब? इफ ए जो हो वो ट्रांसपोज ऑफ ए के निगेटिव साइन के इक्वल हो तो उसे हम नाम दे देंगे कि ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है। दोनों में आप समझ गए होंगे क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये हमने जो डिस्कस किया दैट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। और इसी सीरीज में हम एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट्स सबसे पहले तो ये जानिए कि ये मैट्रिसेस से ही जनरेट होता है और डिटरमिनेंट्स के लिए ज़रूरी है कि रोज एंड कॉलम सेम हो। मैट्रिक्स में कंपलसरी नहीं है, मैट्रिक्स में रो और कॉलम डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन डिटरमिनेंट्स में रो एंड कॉलम सेम होने चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा जाता है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज associated an expression or a number which is known as its determinant। जो कि उसका क्या कहलाता है? डिटरमिनेंट कहलाता है। ठीक है, तो लिख दिया, अभी नहीं क्लियर हो रहा लेकिन एग्जाम्पल जैसे हम लेंगे तुरंत आपको क्लियर हो। जैसे ये हमने ए मैट्रिक्स लिखी, ये है 1 1 2 3 4 1 5 1 1 1 ये। तो अगर हम इसको डिटरमिनेंट में लिखें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, एक पहले लाइन ड्रॉ करेंगे और इस प्रकार से इसके एलिमेंट्स को डिस्क्राइब कर देंगे। तो दिस इज द डिटरमिनेंट। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसके साथ एक एसोसिएटेड डिटरमिनेंट होता है, उसके साथ एक एसोसिएटेड एक्सप्रेशन होता है, उसी को हम नाम देते हैं डिटरमिनेंट अपने। और इसमें ये जो है डिटरमिनेंट, इट इज ए ऑर्डर ऑफ 3x3। अगर हम यहाँ पर लिख दें एक कोई और डिटरमिनेंट लिखें 1 2 1 4 तो इसका ऑर्डर है, इट इज ऑर्डर ऑफ 2x2। ये किस ऑर्डर का है बच्चों? ये ऑर्डर है 2x2। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।